रिलीफ रैली में जब हमने वेबिनार भी किया था तो मैंने जिक्र किया था, रिलीफ रैली में ब्रॉड मार्केट को उठाते हैं। ब्रॉड मार्केट के उठाने के जो काउंटर्स हैं, उन काउंटर्स में 20-30% घोड़े ही चलाते हैं। इसलिए स्मॉल कैप मिड कैप को तो बिल्कुल साइड पे रखो, गधों को साइड पे रखो। हर काउंटर का जो रिलीफ रैली में जो योगदान होता है वो बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। हर काउंटर के विद इन जो स्टॉक्स होते हैं, जो घोड़े चलाए जाते हैं, जो कि उस सेक्टर के 10-20% घोड़ों को चलाया जाता है, उनका भी टाइम पीरियड बहुत लिमिटेड होता है। ट्रैप मैं इसलिए बोलता हूं कि जो आम लोग हैं, जो टेक्निकल्स, फंडामेंटल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग 20-30 साल से मार्केट में, मैं उनको मना करता हूं कि भैया फंस मत जाना, क्योंकि वो एक काउंटर में या एक स्टॉक में जब घुसेंगे, उस स्टॉक और काउंटर का 70-80% रैली हो चुका होगा। वो जैसे ही घुसेंगे रिलायंस टूट जाएगा, फिर वो रिलायंस को होल्ड करें। वो जैसे ही घुसेंगे, समझो डॉक्टर रेड्डी तोड़ दें, फिर वो डॉक्टर रेड्डी होल्ड करें। वो जैसे ही घुसेंगे, समझो एचडीएफसी बैंक तोड़ दें, फिर वो एचडीएफसी बैंक होल्ड करें। तो वहां पे रिलीफ रैली में निफ्टी बढ़ता है, मगर काउंटर वाइज मैनेजमेंट होती है। वो रिटेल आदमी नहीं समझ पाता, और रिटेल आदमी का मतलब 99% तो वो आदमी जिसको कुछ नहीं आता, जो खुद कहता है मेरे को कुछ नहीं आता, और फिर उनमें से और भी लोग जो खुद को लगता है कि उनको आता है, वो और भी परेशान होंगे क्योंकि उनको तो लगता है। अब इसमें शायद हमने पहले भी जिक्र किया था, निफ्टी को क्यों बढ़ाया जाएगा रिलीफ रैली में, क्योंकि म्यूचुअल फंड को लगवाना है ना। इसलिए हमारे पास दो तरह की रिलीफ रैली होती है वर्ल्ड में। एक रिलीफ रैली होती है जहां पे ब्रॉड इंडेक्स को नहीं चलाते, ब्रॉड इंडेक्स को वहीं पे रखते हैं, स्टॉक्स को काउंटरवाइज तोड़ते रहते हैं और स्टॉक को काउंटरवाइज बढ़ाते रहते हैं, तो रिलीफ रैली चलती रहती है ऐसे ऐसे। ब्रॉड इंडेक्स वहीं पे रहता है। दूसरी तरह की रिलीफ रैली क्या है, ब्रॉड इंडेक्स को बढ़ाते हैं, उसके अंदर सेक्टर के अंदर 10-20% को स्टॉक्स को बढ़ाते हैं, रोक देते हैं, फिर दूसरा को बढ़ाते हैं, फिर रोक देते हैं, फिर दूसरे को बढ़ाते हैं, रोक देते हैं। इंडिया में वो तरह की रिलीफ रैली, देखो ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि कौन सी वाली रिलीफ रैली चलाओगे, बट समझ ऐसी आती है कि हिंदुस्तान में निफ्टी को नहीं तोड़ सकते, निफ्टी को नहीं फ्लैट कर सकते, क्योंकि डीआईएस का पैसा चाहिए, क्योंकि एफआईआई तो जा रहा था। अब अगर हमारे इंटरेस्ट रेट्स ऑलमोस्ट एट डिफरेंशियल जितना चाहिए था यूएस के साथ, 3.25% का डिफरेंशियल चाहिए, अगर मैं उतने डिफरेंशियल पे खड़ा हूं तो मेरे पास फ्लोज आएंगे, और अगर मेरे पास फ्लोज आएंगे तो एफआईआई तो आएगा ही आएगा। अगर एफआईआई आएगा तो थोड़ा बहुत अगर डीआईआई निकल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। वो फेज में निफ्टी की करेक्शन हो सकती है, क्यों, क्योंकि एफआईआई को खरीदना, तो एफआईआई को खरीदना है, अगला तो बार्गेनिंग करने आएगा ना। तो अगर उसको खरीदना है तो वो जो जो काउंटर वाइज निफ्टी को बढ़ा रहे थे, अब आम आदमी को फटाफट बाहर निकालना, तो मैं क्या करूंगा, मैं काउंटर वाइज तोड़ूंगा तो बहुत समय लग जाएगा सर। एफआईआई को तो फटाफट आना है, तो क्या करूं, निफ्टी को तोड़ देता हूं, रिटेल आदमी भाग जाएगा या परेशान हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी के तहत रिलीफ रैली में 18,600 को एक्सीड करते हुए दिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं।